अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू आर ऑल गुड। अच्छा, आज का दिन कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि मेरी बेटी की तबीयत जो है वो थोड़ी-सी जो है ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए जो है ना वो आए हुए थे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यहाँ पर डॉक्टर के क्लिनिक के साथ ही ना यहाँ पर बेकरी है और इन्होंने जो है ना ये बाहर अपना स्टैंड रखा हुआ है जिसमें चिप्स वगैरह हैं, सारा कुछ है। और मेरी बेटी जब भी यहाँ पर आती है ना तो इसको वैसे भी ना हर बेकरी जो है इसको बहुत जो है वो अट्रैक्ट करती है। और मैं देख रही थी कि यहाँ पर कितने ही जो है स्पाइसी और चिप्स वगैरह रखे हुए हैं। साथ ही जो है वो डॉक्टर का क्लिनिक है। यहाँ पर बच्चे जो आ रहे हैं उनको बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम हुआ हुआ है या खांसी हो रही है, स्पेशली सर्दियों में। और ये बच्चे जो है ना यहीं से चीज़ें लेते हैं, साथ ही बिल्कुल है और ना खा रहे हैं मज़े से, क्योंकि बच्चे तो ज़िद करते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा, मेरी बेटी भी जो है ना कुछ लेने की ज़िद नहीं करती, लेकिन उसको बेकरी जो बहुत अट्रैक्ट करती है, यहाँ पर आकर बहुत खुश होती है। तो मैं यहाँ पर आई थी तो इसको मैंने कहा चलो यहाँ पर से कुछ दिला देती हूँ। तो नमक पारे बहुत शौक से खाती है, तो मैंने नमक पारे ले लिए थे, बिस्किट्स वगैरह। अच्छा, यहाँ से जो है ना हम लोगों ने इसको लेके जो है ना इसको कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना बस बार बार जो है ना साथ वाली बेकरी में जो है ना फ़ौरन चल जाती है। यहाँ पर हम लोग बैठ के जो है वो वेट कर रहे थे। और आप मेरी बेटी के बाल देखें, अब पता नहीं किस तरह के बाल हो गए हैं। सब मुझे यही कहते हैं कि बड़ी होगी तो इसके बाल जो है ना वो, क्योंकि पहले इसके बाल जो है स्ट्रेट थे बिल्कुल, अब ना नीचे से ना कर्ल होने लगे हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कोई एक तरह के बाल होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग डॉक्टर आरिफ जो है उनको दिखाते हैं और ऑनलाइन भी जो है ना आप डॉक्टर आरिफ से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने अनवार चौक की जो मशहूर चाट है वो ले ली थी और उसके बाद जो है ना हम लोग घर वापस आ गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी ठीक है, बस थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम हुई थी, हमने दिखा दी। डॉक्टर ने कहा कि कोई इस तरह का इशू नहीं है, आप लोग परेशान मत हो। अच्छा, घर आके जो है बस वही रूटीन होती है, घर के काम जो है, स्पेशली किचन के जो काम है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि भूखा तो इंसान बिल्कुल भी रह नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैंने अरबी चिकन जो है वो बनाना था और साथ मैंने जो है वो मैक्रोनी बनाई थी। और ये दोनों रेसिपीज़, इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी कभी इंसान के माइंड में आती हैं। मैं ये सोच रही थी कि जब भी कभी हम जो है वो सुपरमार्केट जाते हैं या फिर किसी मार्ट वगैरह में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दूध का जो है वो सबसे नीचे जो है ना शेल्फ पे रखा हुआ होता है। हालांकि वो जो है ना एसेंशियल है, उसको सब टॉप शेल्फ पे होना चाहिए, लेकिन क्या है कि इस तरह की ट्रिक होती है कि आप लोग दूध लेने जाएं ना अगर सिर्फ, तो 4, 5, 6 चीज़ें, 10 चीज़ें आप लोग और उठा के ले आएँ। और पर्सनली मैंने ये नोट किया है कि जब हम लोग मार्ट वगैरह जाते हैं ना तो कोई आप 2-3 चीज़ें लेने जाएँ, या मंथली में आप ग्रॉसरी करने भी जाते हैं ना तो ये होता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो लेकर आते ही आते हैं। तो बस ये मैं ये सोच रही थी कि ये किस तरह से होता है। इसी तरह जब हम लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में तो जो टॉयज़ वगैरह होते हैं बच्चों के वो जो है बिल्कुल जो है ना सामने रखे हुए होते हैं, नीचे रखे हुए होते हैं, और ताकि बच्चे जो है उठा लें, और बच्चे तो वहीं पे जो है लेट जाते हैं, ज़िद करने लगते हैं, तो पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहती हूँ सबसे टॉप शेल्फ जो है उसमें वहाँ पे टॉयज़ होने चाहिए। लेकिन ये भी एक ट्रिक होती है, उन्होंने भी अपनी चीज़ें जो है बेचनी है। तो कभी मेरे जहन में वैसे ये बात आ रही थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों ने भी नोट किया होगा। इसी तरह से जब जो है बिलिंग के लिए जाओ तो वहाँ पर ना एक स्पेशल जो वो रैक रखा हुआ होता है कि जो है ना यहाँ पर चॉकलेट्स रखी हैं और बच्चों की पहुँच में जो है ना वो बिल्कुल होती है, बच्चे इसको आराम से जो है वो पिक कर सकते हैं। और आपके जाते जाते आपके मॉल से या आप मार्ट जहाँ पे भी गए हैं वहाँ से निकलते निकलते आपका अच्छा खासा जो है ना वो खर्चा हो ही जाता है। तो ये कितनी एक अजीब सी बात है, और बैठे बैठे मुझे जो है ना ये बात जो है ना वो जहन में आई, मैंने कहा मैं आपके साथ भी जो है शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पर मैक्रोनी जो है ना मैंने बनाई है, और अपनी ज़िंदगी में ना मैंने इतनी जो है ना वो रोटियां नहीं बनाई होंगी जितनी जो है ना मैंने मैक्रोनी बनाई है, पास्ता वगैरह मैंने बनाया है। क्योंकि मुझे जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे खुद को भी भूख लग रही होती है, तो मैं यही जो है वो झटपट बना लेती हूँ। ये तो मैं आपके सामने जो अभी इस तरह से पैन या पतीली वगैरह में बनाती हूँ, लेकिन इंस्टेंट जो है मैं कुकर में भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है, 2 मिनट में बन जाती है। और अगर कोई गेस्ट वगैरह जो है ना अचानक से आए तो मैं ये जो है ना, अगर मुझे कुछ समझ ना आ रहा तो मैं पास्ता वगैरह लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ईजी लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं
पास्ता वगैरह जो मैंने रेडी कर लिया था। अच्छा, ये मैंने वेजिटेबल्स के बगैर बनाया था और ये बच्चों के लिए जो है ना स्पेशल जो है वो रेसिपी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि ना आपने ये भी नोट किया होगा कि शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं वहाँ पर जो है ना कभी भी आप लोगों को विंडो जो है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि आप लोगों को टाइम का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता और आप लोग कितनी देर तक जो है शॉपिंग मॉल्स में रुके रहते हैं, मार्ट वगैरह में जो वो रुके रहते हैं। टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग ख़रीदते हैं। जितना टाइम स्पेंड करते हैं आप लोग उतने ही जो है ना वो आप लोग चीज़ें ख़रीदते रहते हैं। अच्छा, इसी तरह से फ़ास्ट फूड में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर फ़ास्ट म्यूज़िक जो है ना वो लगा हुआ होता है और क्या होता है कि उसमें आप लोग जल्दी जल्दी से जो है वो खाएँ और निकलें। इसी तरह से कैफ़े वगैरह में क्या होता है कि स्लो म्यूज़िक होता है, आप लोग वहाँ पर देर तक जो है वो रुकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ऑर्डर करें। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये किस तरह की ये ट्रिक्स होती हैं कि जो है ना हम लोगों के जहनों में कभी जो है ये बातें आती नहीं हैं, लेकिन हमारे जो है ना वेस्ट ऑफ मनी जिसे कहना चाहिए ये हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। अच्छा, बस ये कुछ बातें होती हैं जो इंसान को खुद से जो है ना वो उनका ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन क्या करें, बस अब ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। अगर हम लोग समझने की कोशिश भी करते हैं, हम कहते हैं एक ही दफ़ा मिली ज़िंदगी और एक ही है, तो इसमें जो है जितना चाहे एंजॉय करो और सब कुछ, तो वो लेकिन कभी-कभी जो है ना मैं सोचती हूँ कि इंसान को थोड़ा सा जो है ख्याल भी करना चाहिए। अच्छा, एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना मैंने क्या बना रही हूँ जी, अरवी चिकन जो है मैं बना रही हूँ और अरवी चिकन को जो है ना मैंने मसाला जो है ना भूनने के लिए जो है रख दिया यहाँ पर, और साथ में जो है ना यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें प्याज ब्लेंड की हुई। अच्छा, अरवी चिकन आप लोग बनाए ना तो इस तरह से बनाएं, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगता है। एक सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ा सा हट कर बनाया करें। कुकिंग में थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग करते रहा करें तो घर वाले भी खुश रहते हैं। अगर आप सिंगल हैं कि आप अकेले ही जो है वो घर में कुकिंग करने वाले हैं तो जो है ना एक ही टेस्ट जो है ना वो खा खा के लोग थक जाते हैं घर वाले आपके, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया करें। अच्छा, मैं स्क्रॉल कर रही थी ना तो परवीन शाकर का ना काफ़ी दिनों से मेरे सामने जो है ना ये एक शेर आ रहा था और वो जो है ना मुझे काफ़ी जो है ना ज़्यादा वो अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं आपके साथ भी जो है ना वो शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को जो है ना अट्रैक्ट करती हैं और जो वक्त और हालात के जो है ना मुताबिक होती हैं। परवीन शाकिर कहती हैं, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फ़िक्रमंद है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है शौके वसाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है। बहुत ही अच्छा जो है ना मुझे लगता है, ये मैं अक्सर स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मैं जो है ना ये देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार क्या कमाल लिखा है उन्होंने। अच्छा, बस रात को मुझे लेट नाइट जो वो भूख लगने लगी थी तो मैंने जो है फ्राइज़ बना लिए थे, थोड़े से चाय बना ली थी अपने लिए, मेरी बेटी को भी भूख लग रही थी और बस इसी तरह से मेरा जो है ना आज का जो है वो दिन गुजरा। होप्स हो कि आपको आज का ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग रखिएगा अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।